अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उनके बारे में क्या हुक्म है। क्या लेटकर बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें कुछ आपकी खिदमत में रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिएगा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते, जब सोने के लिए बिस्तर मुबारक पर तशरीफ ले जाते, तो आप बिस्तर पर बैठ करके सूरे मुअव्वज़तैन की तिलावत फरमाते। काहे कि सूरे मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसकी आप तिलावत फरमाते। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से औराद व वज़ाइफ करते हैं। किसी की आदत है कि जब वो रात को बिस्तर पर जाते हैं तो वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते या कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है कि कुछ लोग जो है तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं। कुछ लोग बैठ करके पढ़ते हैं, कुछ लोग लेट करके पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो देखिएगा, सबसे पहला मसला मैं आपको बता दूं, आप बावुजू हो जाएं। क्या हो जाएं? बावुजू रहें, और बावुजू होने के बाद किबला रूह होकर के और बिस्तर पर बैठ करके आप आयतुल कुर्सी पढ़िएगा। आयतुल कुर्सी आप बिस्तर पर बैठ करके पढ़िएगा, और जब आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप फिर आराम से लेट जाइएगा। और जो लेटने का सुन्नत तरीका है, यानी सीधी जानिब को इस तरीके से आप करके दानी करवट पर आप लेटिएगा और आराम से सोइएगा। अब यहां पर बात यह आती है कि अगर कोई शख्स लेट करके कुरान पाक की कुछ आयतें या कलमा या दुआएं वगैरह पढ़ता है तो वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारे लोग लेट करके पढ़ते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है। तो देखिएगा, ये खिलाफे अदब है। अगर आप लेट करके भी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे लेट गए हैं, लेटने के बाद में आप अपने पैरों को फैलाएं नहीं बल्कि खड़ा कर लें। जिस तरीके से घुटने खड़े कर लेते ना, वैसे घुटने खड़े करके आप आराम से पढ़िएगा। अगर आपके पैर फैले हुए हैं तो पैरों को आप सकोड़ लें, पैरों को आप समेट लें और घुटने खड़े कर लें, उसके बाद में आप पढ़ लें। लेकिन बेहतर और सुन्नत तरीका यही है कि आप जब बिस्तर पर पहुंचे और जब बैठें तो बैठ करके आप जो भी कुरान पाक की आयतें पढ़ना है, ये सूरतें पढ़ना है, वो आप पढ़िएगा। जितना भी जिक्र व अज़कार करना है सोने से पहले पढ़िएगा, उसके बाद में आप आराम से लेट जाइएगा। और अगर टांगे फैला करके अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये खिलाफे अदब है। अब आइएगा, बहुत सारे लोग सोने से पहले जब बिस्तर पर जाते हैं तो आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ा करते हैं, ये भी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सूरे मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, और कुछ लोग आयतुल कुर्सी जो है पढ़ा करते हैं सोने से पहले। तो आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं लोग। तो देखिएगा, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जब कोई बंदा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी एक मर्तबा पढ़ लेता है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, तो उस घर में चोरी नहीं होती है। वो घर चोरी से महफूज रहता है, उस घर के अंदर चोर नहीं आते हैं। और इसका एक तरीका किताब के अंदर यह भी लिखा है कि आप अपने घर में जब आप सोने के लिए चलें तो घर का जो दरवाजा है, कुंडी वगैरह, उसे जब आप लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाजे को बंद कर दें। उसके बाद में आप आयतुल कुर्सी पढ़ें बुलंद आवाज से, और उसके बाद आप इस तरीके से तालियां बजा दें। और ये किताब के अंदर लिखा है कि जितनी दूर तक आपकी तालियों की आवाज जाएगी वहां तक चोर आ नहीं सकता। ये भी इसकी फजीलत है। अब आइएगा, इसके ताल्लुक से एक हदीस पाक हमें मिलती है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ जो है सदक़े फित्र का माल आया, और तमाम सहाबा किराम वहां पर तशरीफ फरमा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम रात को इस सदक़े फित्र का जो माल है ना, इस माल की आपको रात को हिफाजत करना है।
आपको हिफाजत करना है, आपको यहीं पर सोना है। वो माल एक जगह इकट्ठा था, वहां पर हजरत अबू हुरैरा की ड्यूटी लगा दी रात को सोने के लिए, ताकि कोई नुकसान न पहुंचाए, कोई चोर वगैरह गल्ला भरकर न ले जाए। इसलिए रखाने के लिए हजरत अबू हुरैरा को वहां पर हिफाजत के लिए छोड़ दिया। तो जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर उसकी रखवाली के लिए जब वहां पर बैठे लेटे, तो क्या देखते हैं कि अभी आधी रात गुजरी थी कि एक शख्स आया और आने के बाद में उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया। और जैसे ही गल्ला भरना शुरू किया, हजरत अबू हुरैरा ने देखा और जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया। ए चोर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूंगा। तो वो शख्स रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दीजिएगा, आज के बाद नहीं आऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अयालदार हूं, मेरे बीवी बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं, आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करता हूं आज के बाद नहीं आऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा जो बड़े रहम दिल थे, उन्होंने उस चोर को छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज में सरकार के बारगाह में हाजिर हुए फजर की नमाज के बाद। तो अभी हजरत अबू हुरैरा ने अपनी बात नहीं कही थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले से पहले ही इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। तो तमाम सहाबा इकराम हैरत ज़दा हो गए। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, वो चोर आया था और उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया था, मैंने उसका हाथ पकड़ा कि मैं तुझे सरकार की बारगाह में पेश करूंगा। तो उसने मुझसे अपनी मजबूरियां सुनाई और कहा कि मैं बाल बच्चोदार हूं, मैं गरीब हूं, परेशान हूं, आप मुझे छोड़ दो, आज के बाद नहीं आऊंगा। मैंने उसे छोड़ दिया। तो आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, वो बहुत बड़ा झूठा था, वो चोर आज फिर आएगा। शाम हो गई, जब रात का वक्त आया तो हजरत अबू हुरैरा फिर ड्यूटी पे चले गए उस गल्ले की रखवाली के लिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से उस चोर का इंतजार करने लगे। इंतजार क्यों नहीं करते कि हुजूर ने जो फरमा दिया था कि वो चोर आज फिर आएगा, जब सरकार ने फरमा दिया तो जाहिर सी बात है सरकार का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो हजरत अबू हुरैरा उस चोर की ताक में बैठे हुए थे। वो चोर आया और आने के बाद फिर उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया। फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम्हें सरकार की बारगाह में पेश करूंगा। तो उसने कहा कि मैं मजबूर हूं, परेशान हूं, आज के बाद मैं पक्का वादा करता हूं फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आ गया, छोड़ दिया। सुबह हुई फजर की बात, फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो उसने फिर मुझे मजबूरियां सुनाई थी, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो बहुत बड़ा झूठा है, आज वो फिर आएगा। तीसरा दिन आ गया, तीसरी रात आ गई। तो हजरत अबू हुरैरा फिर इंतजार करते रहे। तो जब आधी रात गुजर गई, आधी रात से भी ज्यादा जब गुजरी, तो इंतजार कर रहे हैं, सरकार का फरमान है वो चोर तो आना है, तो आ नहीं है। तो क्या देखते हैं कि रात का तीसरा पहर था कि वो चोर फिर आ गया और आने के बाद उसने फिर गल्ला भरना शुरू कर दिया। तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं कहा अब नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, ए अबू हुरैरा, अगर मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न बताऊं जिससे कि अगर तुम उन कलिमात को पढ़ लो तो फिर कभी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, कहाँ बताओ। तो बोले, अगर मैं तुम्हें वो कलिमात बता दूंगा तो छोड़ दोगे। बोले, हाँ छोड़ दूंगा। तो उस शख्स ने कहा, उस चोर ने कहा कि जब तुम रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर लिया करो, फिर कभी भी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा, बल्कि हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पास फरिश्ते को भेज देगा और वो तुम्हारे माल की हिफाजत करता रहेगा, तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। उस चोर को हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फिर सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा बताओ क्या हुआ तुम्हारे रात वाले चोर का। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कुछ कलिमात सुनाए थे और कहा था कि अगर तुम इन कलिमात को पढ़ करके सोगे तो फिर कभी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा से सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा बताओ वो कौन से कलिमात थे। तो फिर आपने हजरत अबू हुरैरा ने यही आयतल कुर्सी पढ़ करके सुनाई। तो सरकार ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो 3 दिन से जो आने वाला शख्स था वो कौन था, जो चोरी करने आ रहा था। तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो सरकार ने फरमाया कि वो 3 दिन से जो आ रहा था चोरी करने के लिए, वो दुनिया का कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो शैतान था। कौन था? शैतान। लेकिन वो जो ये बात बता के गया है कि अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ करके सोएगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, वो है तो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच बता के गया है। अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोएगा तो कभी उसके घर में चोरी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम।